Assalamu alaikum guys, welcome back to Yummy Toddler. I am a Montessori trained teacher and a homeschooling mother of 3 years old. आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो बहुत ही अहम है। एज अ पेरेंट एज अ टीचर हम लोग बहुत परेशान होते हैं कि भाई हमारा बच्चा जो है वो 2 साल या 2.5 साल का हो गया है। अब उसको लेटर रिकग्निशन भी हम लोगों ने करवा दी है, सॉर्टिंग भी सिखा दी है और अब इसको राइटिंग कैसे हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवानी है। तो आज आप लोगों के साथ मैं बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेज शेयर करूँ। आज जो आप एक्सरसाइजेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो आप 2.5 साल के बच्चे से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप इन एक्सरसाइजेज से पहले आपके बच्चे का फाइन मोटर स्किल जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम अपने बच्चे को फाइन मोटर एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी नहीं करवाते, ग्रोस एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी नहीं करवाते और उसके बाद जो है ना वो बच्चा लिखने से भागता है क्योंकि उसके मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, वो ज़्यादा लिख नहीं पाता, ठीक है। और फिर इस तरह से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं। तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करवाने से पहले मेक श्योर कि आप अपने बच्चे का फाइन मोटर स्किल पे काम कर चुके हैं। अगर नहीं किया तो आप अभी स्टार्ट करें और उसके साथ साथ आप अपनी ये एक्सरसाइजेस भी करवाती रहें ताकि बच्चे के मसल्स जो है वो भी साथ साथ स्ट्रॉन्ग होते रहें। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने ये करवानी है स्टैंडिंग लाइंस। ओके, स्टैंडिंग लाइंस आप लोगों ने इस तरह से ये डॉट लगाने हैं साइडों पे डिफरेंट कलर्स में, ताकि बच्चे को अपनी बाउंड्रीज़ का पता हो कि इसने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पर उसको एंड करना है। अच्छा, और यहाँ पर क्या कहते हैं कि हम लोग एज अ पेरेंट्स बहुत मोस्टली लोग क्या कहते हैं, इस तरह की बुक्स मिलती हैं, हम इस तरह बुक्स ले लेते हैं और उसके बाद बच्चे को प्रैक्टिस स्टार्ट करवा देते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो इनके ऊपर जो मार्किंग है, जो डॉट्स हैं, वो बहुत बारीक होते हैं और 2.5 साल के बच्चे को अगर आप ये वाली बुक देंगे तो वो प्रॉपरली इन लाइंस के, इन डॉट्स के ऊपर नहीं लिख पाएगा। ओके, तो बेहतर कोशिश करना है कि आपने ये जो डॉट्स हैं इस तरह से इतने मोटे लगाने हैं, ठीक है, ताकि अगर बच्चा थोड़ा सा इधर उधर जाता भी है तो वो लाइन के ऊपर ही रहेगा। इस तरह से बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। आपने स्टैंडिंग लाइंस जो है वो 6 से 7 दिन आप लोगों ने करवानी है। ओके, आप लोगों ने ज़रूर 6 से 7 दिन स्टैंडिंग लाइन पे स्पेंड करना है ताकि बच्चे की बेस अच्छी तरह से बन जाए। ओके, और ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको फुल पेज ही करवाना है। ओके, बच्चा 2 दफ़ा लिख ले, 3 दफ़ा लिख ले, नो प्रॉब्लम। बच्चे को बस आप लोगों ने प्रैक्टिस ज़रूर करवानी है डेली। अच्छा, और उसमें यह है कि ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे को पेपर और पेंसिल दें या जो है इस तरह से वो बच्चा पेपर पे ही लिखे। अगर बच्चा पेपर पे नहीं लिख रहा तो इस तरह का आप सिंपल बोर्ड्स ले सकते हैं, बोर्ड्स लेकर भी आप इस पे जो है वो राइटिंग स्टार्ट करवा सकते हैं। अगर मॉन्टेसरी में जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मॉन्टेसरी में सबसे पहले बच्चों को राइटिंग इंट्रोड्यूस करवाने के लिए सबसे पहले सैंड पे प्रैक्टिस करवाई जाती है। उसके बाद ये प्लेन बोर्ड होता है, फिर सिंगल डबल लाइन बोर्ड होता है, स्क्वायर बोर्ड होता है, उसके बाद सिंगल लाइन बोर्ड पर आते हैं। यू टेल मी व्हाट इज़ दिस, टेल मी व्हाट इज़ दिस इब्राहिम, टेल मी व्हाट इज़ दिस। A straight line. Standing line. This is a standing line. I want this one. Okay, take it. Here. Hmm. Okay. Nice. Nice. Very nice. Yeah. You want to do more? Yes. Here? Lid off. And red. Okay, take red. I want like yellow. And yellow. I like yellow, baby. Okay. No, I want yellow. It's my favorite. Huh? It's orange. No, it's not orange, it's yellow, right? It is yellow.
10. 10. तो 6 to 7 डेज़ आपने स्टैंडिंग लाइन पर स्पेंड करने के बाद आपने आना है स्लीपिंग लाइंस पर। स्लीपिंग लाइंस पर इसी तरह से आपने डिफरेंट मार्कर से साइडों पे निशान लगाने हैं और उसके साथ साथ जो है ताकि बच्चों को अपनी बाउंड्रीज का पता चले, और 6 to 7 डेज़ इस पे स्पेंड करने हैं। We will try sleeping line now. Yes. This is the sleeping line. This way. Yes. Okay? Not like this, like this. It's like this. No, there. This is standing line. When you will do like this is a sleeping line. Yes. This is a sleeping line. This is a sleeping line. Yes. Yes. Nice. See. What is this? It's a sleeping line. Done. Done. Nice. Good. It's a sleeping line. और अब हम लोग जो है एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, यहाँ पर एक मिस्टेक क्या करते हैं कि हम अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, ठीक है, लेकिन हम अपने बच्चे को स्टार्ट कर देते हैं लेटर ए। लेकिन ए में तो स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन है ही नहीं, ए में तो स्लैंटिंग लाइंस यूज़ हो रही हैं, तो बच्चा किस तरह से सीखेगा? बच्चा इसको किस तरह से लिख सकेगा? तो स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन इंट्रोड्यूस करवाने के बाद आपने बच्चे को जो लेटर्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं, डेफिनेटली लेटर रिकग्निशन के बाद आपने बच्चे को जो लेटर्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं वो हैं E, F, H, I, L, T। EFHILT ये लेटर्स जो हैं आपने बच्चे को स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइंस के बाद इंट्रोड्यूस करवाने हैं। देखिए इन सब में स्टैंडिंग लाइंस और स्लीपिंग लाइंस यूज़ हो रही हैं। अगर बच्चे को रिकग्निशन है, बच्चे को आपने सैंड पे, सॉल्ट पे या फ्लावर किसी भी चीज़ पे अगर आप उसकी प्रैक्टिस करवा चुकी हैं और बच्चा स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन सीख गया है, तो बच्चा इन वर्ड्स को बहुत ईजी से लिख सकता है। स्टैंडिंग लाइंस के बाद आ जाती हैं स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइंस के बाद आ जाती हैं ये स्लैंटिंग लाइंस, दोनों वे में, ठीक है। एक हफ्ते तक आपने इसी तरह से इनकी प्रैक्टिस करवानी है। इन स्लैंटिंग लाइंस, यस, व्हिच कलर यू वांट नाउ? अभी आप यहाँ पे बोलेंगे कि मैंने इब्राहिम को पेंसिल या क्रेयॉन्स या इस तरह से क्यों नहीं स्टार्ट करवाया। मैंने ये चूज़ खुद किए थे। इसमें अगर आप देख रही हैं तो इसमें बच्चे का फाइन मोटर स्किल भी जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। बच्चा लिड्स को ओपन कर रहा है, बंद कर रहा है, और इसमें बच्चा एक अपनी उसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी है कि वो अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा है, अपनी मर्ज़ी से वो चूज़ कर रहा है, अपनी मर्ज़ी से वो काम कर रहा है। तो बच्चा जो है वो सेटिस्फाइड रहता है और वो अच्छी तरीके से काम करता है। I agree now. What are these? Slanting lines. Slanting lines. I'm coming on the slanting lines. That was the wrong way. Just start here. Oh. I use all colors and making it. This one also, right? This one also. Just slanting lines. Slanting lines. I do orange. Now this one. What is this color? Like orange? Hmm. I like orange.
right already. Done. Did nicely. It's done. Yes. Done. Done. Good job. की प्रैक्टिस करवाने के बाद आपने जो वर्ड्स जो लेटर्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं वो ये हैं A, K, M, N, V, W, X, Y and Z. Okay, A, K, M, N, V, W, X, Y, Z. ठीक है, ये लेटर्स हैं। इसके अलावा और भी मीन्स जो आपके आते हैं लोअर केस लेटर्स आते हैं वो भी आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि नंबर्स हैं, नंबर्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। शेप्स बनाना बच्चे को सिखा सकते हैं। ये मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। इसके अलावा आप इसको एडवांस लेवल तक खुद लेके जा सकते हैं। स्टैंडिंग लाइंस के बाद ये कर्व्स आ जाते हैं, ये आपने बच्चे को सिखाने हैं। इसी तरह से इन पर भी 6 to 7 डेज़, एटलीस्ट 6 to 7 डेज़ आपने इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करवानी है इसको। Can you try these curves? Yeah, you colors. Okay. The rainbow. Yeah. What are these Curves. colors? Curves. Colors Hmm. are green. Nice. That's green color. Orange. Then this one. All are done. See? These two. You want to do? Yes, I have to do this. Okay. But all are done. Yes. अगर These पाकिस्तान two में are ये done. मूवी देखते आ रहे हैं इतनी जल्दी, लेकिन उधर जाती है वैसे इतना काफ़ी क्योंकि टाइम हो जाएगा फिर सो तक। और इनकी प्रैक्टिस करवाने के बाद जो आप लेटर्स जो आपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाने हैं वो ये है B, C, D, G, J, O, P, Q, R, S, U. Okay, B, C, D, G, J, O, P, Q, R, S, U. ये लेटर्स हैं जो बच्चे को आपने कर्व्स के बाद इंट्रोड्यूस करवाने हैं। तो आप देखें, अगर आप बच्चे के साथ अगर आप कंसिस्टेंटली अगर आप काम करके ये 4 एक्सरसाइजेज जो हैं, स्टैंडिंग लाइंस, स्लीपिंग लाइंस, स्लैंटिंग लाइंस और ये जो कर्व्स हैं, इनकी प्रैक्टिस करवाने के बाद आप बहुत इजी तरीके से आप देखें, आप ये सारे लेटर्स आराम से बच्चे को सिखा सकते हैं। ठीक है, मैं एक दफ़ा फिर से आपको बता दूं, सबसे पहले आपने स्टैंडिंग लाइंस इंट्रोड्यूस करवानी है, उसके बाद आपने स्लीपिंग लाइंस इंट्रोड्यूस करवानी है,
हेयर आर द स्लीपिंग लाइंस इंट्रोड्यूस करवानी है, उसके बाद स्लैंटिंग लाइंस बोथ वे में, और उसके बाद ये कर्व्स हैं इनको सिखाना है, और साथ साथ आपने बच्चे की प्रैक्टिस करवानी है, ठीक है। और बच्चे पे आपने बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डालना कि बच्चा पूरा लिखे बैठ के। इससे क्या होता है कि बच्चा जो है वो फेडअप हो जाता है और बच्चा लिखना छोड़ देता है। बच्चा कम लिख ले लेकिन अच्छी प्रैक्टिस कर ले, और आप उसकी फाइन मोटर स्किल्स पर जो है वो फोकस करें तो फाइन मोटर एक्टिविटीज़ भी मैंने अपने चैनल पे काफ़ी सारी शेयर की हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं, जिससे बच्चे के मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ये एक्सरसाइजेज ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी, और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। थैंक यू, बाय।